हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम ऑफिशियल रीजंस मैं वीडियो वगैरह रेगुलरली नहीं बना पाया था। आई वाज कंटिन्यूसली इन ट्रैवलिंग। तो अभी आई होप कि रेगुलरली मैं वीडियो बना पाऊँगा एंड जितना मेरे से हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से बात करते हैं कि अपना वीकली आउटलुक क्या रहेगा। पिछले एक 10-12 दिन में 2 हफ्ते में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है एंड आगे किस तरीके से हम अपना सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे ना, वीकली चार्ट में थोड़ा छोटा करता हूँ, तो अगर यहाँ से बिल्कुल चार्ट को अगर देखोगे, यहाँ बहुत देर तक मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, ये देखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन फेज में भी था, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन भी किया एंड उसके बाद ये एक पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मार्केट की मूवमेंट ना ये एक चैनल में हो रही है। ठीक है, ऊपर और नीचे से अगर देखोगे तो ऐसे ये नैरो चैनल एक ऊपर की तरफ डायगोनली बन रहा है, उस चैनल में मार्केट मूव कर रही है। अभी लास्ट वीक का और इस वीक का अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप लगाया, उसके बाद करेक्शन किया था, यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया एंड उसके बाद धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया और यहाँ पर अभी एक ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये जो जोन है 52,800 से लेके 53,030 तक का जो जोन है ना, दिस इज़ एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट जोन। एक ब्रेकआउट जोन था, इट वाज अ रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है एंड 54,000 के ऊपर जाने की कोशिश की। वीकली बेसिस पे 54,066 का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया हुआ है एंड वहाँ पर थोड़ा हॉल्ट करके एक करेक्शन लेके मार्केट ने 53,793 मतलब 53,800 का जोन पकड़ लीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो दिस इज़ पिछले 2 हफ्ते की अगर कैंडल देखोगे तो दिस इज़ अ प्रॉपर बुलिश कैंडल एंड नो डाउट बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग। अब ये रैली अगर कंटिन्यू रखनी है मार्केट को तो डेफिनेटली ये जो वीक है इसका हाई मार्केट को ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 54,000 का जो लेवल है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, ये हमें नहीं भूलना है। तो एक ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली जो मिलेगी, एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर मिलेगा, वो 54,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है एंड 54,100 का जोन जो है वो मार्केट ने सक्सेसफुली क्रॉस करना चाहिए और उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए कुछ देर तक, तो आगे का मोमेंटम पॉसिबल है। बट वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पर बायर्स में कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप की होनी चाहिए। अब देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। तो ये देखिएगा, एक प्रॉपर पैटर्न बना के बैंक निफ्टी यहाँ डबल बॉटम टाइप एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद ऊपर फिर से करेक्शन एंड फिर धीरे धीरे कंटिन्यूसली ये मार्केट ऊपर गई है। और पिछले ये लास्ट डे की जो कैंडल है फ्राइडे की, इसको अगर देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एंड डेली बेसिस पे इसका जो हाई था वही है 54,066 का। यहाँ पर मार्केट ने हाई लगा के थोड़ा सा नीचे 53,800 पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो कंसोलिडेशन जो मार्केट ने किया है ना, दिस इज़ दी सपोर्ट जोन। अभी तो जो पोजिशनली कैरी कर रहे हैं वो इस सपोर्ट के हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैंडल का लो अगर आप देखोगे तो दिस लो इज़ 53,037, मतलब 53,030 का जो जोन है दैट इज़ द अपर एज ऑफ दिस सपोर्ट जोन एंड अगर लोअर एज अगर आप देखना चाहोगे तो ये 52,800 का जोन है। तो 52,800 से लेके 53,030 का जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। तो पोजिशनल जिनके पास ट्रेड है वो इस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं एंड एटलीस्ट अगर बाकी कुछ हो ना हो, ये जो कैंडल है डेली कैंडल, इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस अभी ट्रेल कर सकते हो। अगर मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर जाना है और ये मोमेंटम अगर बना के रखना है और इतना जल्दी अगर करेक्शन मोड में नहीं आना है तो प्रीवियस डे का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं करना चाहिए। जिस दिन मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी वहाँ से एक करेक्शन
मार्केट दे सकती है। मतलब वो हो सकता है 1-2 दिन के लिए हो, एक आधा पॉज हो, उसके बाद फिर से मार्केट रैली रिज्यूम करे। तो वो डिपेंड करता है कि मार्केट जब ये करेक्शन देगी तो कैसे बिहेव करती है, ठीक है, किस टाइप का पैटर्न बनाती है, तो वो उस समय डिस्कस कर लेंगे हम। अभी जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता तो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकते हो। ओके, अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना सेटअप बना सकते हैं। तो डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर नो डाउट कि मार्केट स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ मोमेंटम बना रही है, तो मेरी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप ही मैं रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है ना वो ये 53,650 टू 700 का जो जोन है, दिस इज़ इमीडिएट सपोर्ट। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो थोड़ा ये 200 पॉइंट का जोन है, 53,550 से लेके 700 पकड़ लीजिए, ये 150 पॉइंट्स का जो जोन है ना ये इमीडिएट सपोर्ट है। एंड उसके नीचे फिर ये 53,300 का जोन है। तो अगर मार्केट मंडे के दिन यहाँ फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर बाइंग का कोई स्कोप नहीं मिलता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, तो मैं वेट करूँगा। इमीडिएटली मैं पुट के साइड में कोई ट्रेड एटलीस्ट कल के दिन नहीं देखना चाहता हूँ। अगर पुट का सेटअप बनाना है तो एटलीस्ट प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट को क्लोज होने दो। पुट का सेटअप मैं परसों के लिए प्लान कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन टुमारोज़ मार्केट, लेकिन कल मैं एकदम से पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो जहाँ पर सपोर्ट है, अगर यहाँ मार्केट मिलती है तो यहाँ कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल लुक फॉर दैट। उसके नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो ये 53,300 के आसपास अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर मैं देखूंगा। उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आई विल अवॉइड द मार्केट। अगर फ्लैट वगैरह खुल के मार्केट अगर ऊपर जाती है और ये जो डे हाई है दैट इज़ 54,066, मतलब 54,070-100 का जो जोन है, इसको मार्केट अगर ब्रेकआउट दे देती है तो दैट विल बी द आइडियल सेटअप। आई विल डेफिनेटली प्लान फॉर कॉल का ट्रेड, ठीक है। एंड 54,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 54,300 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं। 250 से लेके 300 तक के, 300 के ऊपर फिर 450-500 तक हम ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर खुला आसमान है। एकदम से शॉर्ट कवरिंग की रैली शुरू हो जाती है और बाइंग स्टार्ट होती है तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट कितना कहाँ तक जा सकती है। नोबडी नोज दैट। ऊपर खुला आसमान है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जितना हो सकता है उतना हम मैक्सिमम कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। बट ब्रॉडली कैलकुलेशन के हिसाब से, पिवट पॉइंट के हिसाब से, फिब के हिसाब से यहाँ ये तकरीबन टारगेट हमें मिल सकते हैं कि 100 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो तकरीबन 250-300 तक के टारगेट, एंड 300 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 450-500 तक यहाँ तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपन होती है, डेफिनेटली मैं सपोर्ट जोन पे देखूंगा कि मार्केट कर क्या रही है, बाइंग का ही प्लान करूंगा। सेलिंग के लिए, शॉर्ट साइड के लिए मैं कोई ट्रेड एटलीस्ट मंडे को नहीं देख रहा हूँ। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं 54,000 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो एटलीस्ट एक 10-15 मिनट मैं ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरीके से मार्केट काम करेगी। अगर 15 मिनट 54,000 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है एंड देन 54,100 के ऊपर ट्रेड करती है ना, तो बायर्स में कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाएगा। एंड फिर अगर किसी ने 54,000 के लेवल पे अगर शॉर्ट पोजीशंस बना के रखी है तो वो थोड़ा खतरे में आ जाएंगे एंड फिर वो अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू कर देंगे। तो ये दैट विल ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग रैली, क्योंकि आज मार्केट यहाँ 5466 से अगर रिजेक्शन ले चुकी है, इसका मतलब क्या बनता है कि डेफिनेटली 54,000 के ऊपर जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं डेफिनेटली बैठे होंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल एंड ऑल टाइम हाई का एक लेवल है। तो यहाँ पर जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं 66 के लेवल से अगर रिजेक्शन लिए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 70 का जो जोन है ना, 54-70 का, वहाँ पर इन लोगों का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस है। तो अगर 70-100 का जोन अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये सब पोजीशन जो है वो लॉस में आ जाएंगे। सेलर के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि सेलर के लिए 50-70 पॉइंट जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि छुट्टी के बाद स्पेशली जब मार्केट खुलेगी तो टाइम डिके का वैसे भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टॉप लॉसेस जब हिट हो जाएंगे ना तो उसके बाद उनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि 100 का जोन अगर मार्केट निकाल लेती है तो ऊपर की जो रैली है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड, वी कैन मेक आवर सेटअप।
तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से सेटअप बन रहा है, निफ्टी में क्या करना है। तो पहले वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का भी। तो नो डाउट वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे निफ्टी मूवमेंट दे रही है। लास्ट टाइम ये प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बनाई मार्केट में, उसने ऑलमोस्ट ही प्रीवियस वीक की जो रेड कैंडल थी इसको एंगल्फ किया था एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके अच्छा खासा ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो इस वीक का जो हाई लगा है दैट हाई इज़ 25,849, मतलब 850 पकड़ लीजिए। तो ये 850 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो 26,000 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 26,000 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे जो पोजीशंस है वो बन चुके हैं शॉर्ट साइड में। तो 26,000 का लेवल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 25,850 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर 930 940 तक के जो टारगेट्स है वो हाथों हाथ मिल सकते हैं एंड फिर 950 के ऊपर 26,000 तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो जब भी 980 26,000 के जोन में निफ्टी चली जाएगी एंड अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो तो वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है। ऊपर का जो मोमेंट है 2630 के ऊपर ही वो रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो दिस इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल जोन, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर खुला आसमान है, ठीक है। डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रांग। डेली चार्ट के ऊपर ये प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल है एंड अभी इसमें ये देखिएगा यहाँ पर ये प्रीवियस हाई लगाया था, यहाँ से करेक्शन लिया था, उसी जोन में तकरीबन यहाँ कंसोलिडेट किया मार्केट ने। मतलब क्या किया कि यहाँ पर एक बेस बनाया, कोई मोमेंटम नहीं हो रहा था। बीच में एक स्टेज फेज ऐसा था 8-10 दिन के लिए कि बिल्कुल साइडवेज मार्केट, थोड़ा सा गैप अप खुलेगी साइडवेज रहेगी, गैप डाउन खुलेगी साइडवेज रहेगी। तो ये जो साइडवेज वाला जो चल रहा था ना सिलसिला, ये जो 3-4 दिन, ठीक है, ऑलमोस्ट एक वीक, तो ये जोन जो है ना दैट वाज कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे मार्केट एक बेस बना रही थी, ठीक है। तो ये 25,430 से लेके 300, मतलब ये तकरीबन 100-150 पॉइंट्स का जो ये कंसोलिडेशन जोन है ये अभी एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट के नीचे ही निफ्टी फिर से थोड़ी सी वीक हो जाएगी और फिर करेक्शन फेज में आ जाएगी, ठीक है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो है मार्केट में काम करने वाला दैट इज़ 25,600 एंड 600 के नीचे फिर ये मैंने आपको बताया 25,400 का जो जोन है वो, ठीक है। तो ये जो वीक है इसके हाई के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करती है तो 26,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ऊपर का मोमेंटम 2630 के ऊपर ही मिल सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर भी निफ्टी जो है वो स्ट्रांग दिख रही है एंड जो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो मैंने बताया, अगर कहीं मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आती है तो सबसे पहले ये 600 का जो जोन है इस 600 को रिटेस्ट करेगी और उसके नीचे ये अल्टीमेटली जो ब्रेकआउट जोन है 300 से 430 का, यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो अभी सेटअप किस तरीके से बनाना है उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है मार्केट ये 600 का मैंने आपको जो बताया था दैट इज़ दी 25,600 का सपोर्ट एंड ऊपर जो रेजिस्टेंस है अभी ये 850 का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर कहीं फ्लैट खुलती है 850 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाते हैं, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग 850 के ऊपर मिलता है और उसका फॉलोअप आता है, डेफिनेटली आई विल बी प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। एंड ऊपर के मैंने टारगेट बताया 850 के ऊपर 930 तक का मिल सकता है, 930 के ऊपर 960 970 यहाँ तक एंड 26,000। अभी 970 टू 26 2030 तक का जो जोन रहेगा ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो यहाँ पे वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। सॉरी। अब इसमें गैप अप अगर मार्केट खुलती है, हाँ गैप अप एंड गैप अप सीधा 26,000 के आसपास ही अगर खुलती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। सेम केस मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया बैंक निफ्टी में भी कि अगर 54,000 के आसपास ही मार्केट अगर खुलती है, क्लोजिंग उसका 54,000 के आसपास ही हुआ है बैंक निफ्टी के केस में। निफ्टी के केस में क्या है कि 26,000 से थोड़ा सा कम है, ऑन एंड एवरेज 100-120 पॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो निफ्टी में इट इज़ वेरी कॉमन एंड तकरीबन 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो बैंक निफ्टी में इट इज़ वेरी कॉमन। तो अभी बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही है, इसलिए मैंने बोला था कि 54,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाती है और वहाँ पर सस्टेन रहती है तो ही लॉन्ग का प्लान करना है। अब वहाँ पर शॉर्ट का मैं प्लान क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना तगड़ा ब्रेकआउट मिलने के बाद
सेलर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है उसमें। 54,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अभी मार्केट गिर गई, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, पुट की पोजीशन भर भर के हम लेंगे, एंड नीचे फिर थोड़ा सा नीचे आके रीटेस्ट करके अगर मार्केट फिर से 54,000 के ऊपर निकल जाती है तो वहाँ पे ट्रैपिंग हो जाएगा। इसलिए अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाना है तो इट इज़ बेटर कि कल का मार्केट ख़त्म होने के बाद परसों के दिन प्लान कर सकते हैं, लेकिन कल वी शुड नॉट प्लान शॉर्ट साइड ट्रेड, एटलीस्ट मैं प्लान नहीं करूँगा। तो निफ्टी के केस में भी सेम कहानी है। 26,000 इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, बस डिफरेंस इतना ही है कि अभी का क्लोजिंग है 25,820 का, एंड 26,000 इज़ अ रेजिस्टेंस। तो सीधा 100-150 पॉइंट पे अगर मार्केट खुलती है, वहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ हो सकता है ये 850 तक मार्केट आ जाए नीचे, या 800 तक भी आ जाए, और यहाँ रिटेस्ट करके फिर से ऊपर का जर्नी रिज्यूम करे। तो पुट की पोजीशन बनाना या शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाना थोड़ा सा डाइसी होगा, तो कल के लिए इट इज़ बेटर टू अवॉइड, ऑल्दो रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है। तो इसमें अगर फ्लैट खुलती है निफ्टी एंड ये 850 के ऊपर निकल जाती है तो ऊपर का ट्रेड बन सकता है, एंड 26,000 के ऊपर तो फिर खुला ही आसमान है बिल्कुल। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम जितना है उतना हम कवर कर सकते हैं। फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आई विल वेट। फ्लैट खुल के नीचे आ गई तो ये जो 730 का जो लेवल है, ये सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इंट्राडे बेसिस पे। उसके नीचे फिर जो है 630 600 का जो जोन है, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो नीचे कहीं पर भी मार्केट आती है फ्लैट खुल के तो मैं डिप कंप्लीट होने का वेट करूँगा। आई विल प्लान फॉर बाय ऑन डिप। वैसा सेटअप नहीं मिलता है तो देन आई विल अवॉइड। गैप डाउन खुलती है तो मैं सपोर्ट ही देखूँगा, और अगर गैप डाउन भी खुलती है, नीचे का मोमेंटम ही कंटिन्यू रहता है तो आई विल अवॉइड। ठीक है, पुट का ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड, उस टाइप का सेटअप परसों के लिए मैं प्लान करूँगा, कल के लिए नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।